हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे पास एक फ़ोन बनने आया है, इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हम यहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे लाइट चल रहा है, पर डिस्प्ले पे कोई चार्जिंग सिंबल नहीं आ रहा है, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा ट्रेसिंग किया है, तो मुझे ये चार्जिंग आईसी ख़राब मिला है। ठीक है, और जो ये इसमें चार्जिंग आईसी लगा है वो मेरे पास चार्जिंग आईसी है भी नहीं, और फ़ोन को मुझे बनाना भी है। तो मैं इस फ़ोन को किस तरीके से बनाता हूँ, तो आप लोगों को वीडियो में मैं बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर चार्जिंग आईसी ख़राब हो गई है तो उसे किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं बगैर चार्जिंग आईसी चेंज किए हुए। तो चलिए मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप पे ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ और वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो मैं ये वाले कैमरे को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है उसे मैं ऑन कर लेता हूँ। तो माइक्रोस्कोप का मैंने कैमरे को ऑन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पे हमारा चार्जिंग लगाने पे यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ठीक है, लेकिन हमारा इस बैटरी कनेक्टर पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ एक बार। तो मैंने चार्जिंग केबल को लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। मेरा मल्टीमीटर ऊपर के साइड में शो हो रहा है कोने में, तो आप लोग वहां पर देखिएगा। तो मैं ब्लैक प्रोब को ग्राउंड बना लिया और रेड प्रोब से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन हमें बैटरी कनेक्टर पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो एक बार मैं बोर्ड को फ्रेम से निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद चार्जिंग आईसी आपको दिखाता हूं। तो ये है हमारा बोर्ड। अब यहां पे ये देखिए चार्जिंग आईसी लगा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं एक बार, अच्छे से दिख नहीं रहा है। शायद अब दिखने लगा होगा। ठीक है, ये चार्जिंग आईसी है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं। हाँ, अब ठीक है। तो ये चार्जिंग आईसी हमारा वर्क कर रहा है, पर इसमें से एक आउटपुट वोल्टेज नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा चार्जिंग पे इनपुट आ रहा है। ठीक है, यहां पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इस पे जो है हमें 4.2 वोल्ट की वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी हमारा चार्जिंग आईसी वर्क कर रहा है, खाली 1 वोल्ट हमारा जो है 4.2 का नहीं निकाल रहा है। तो इसे हम किस तरीके से यहाँ पे इस वोल्टेज को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज आता है वो डायरेक्ट हमारा बैटरी कनेक्टर पे जाता है। ठीक है, जिससे हमारा फोन ऑन हो, सॉरी, जिससे हमारा फोन चार्ज होता है। तो ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं निकाल रही है। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोग को चेक करवा देता हूँ यहाँ पे वोल्टेजेस। तो कैमरे को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। तो इसे मैं एक बार फिर से बोर्ड में लगाता हूँ। ठीक है, मैंने बोर्ड में लगा दिया और चार्जिंग लगा है। तो ये रहा चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो ये है चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, और हमें यहाँ पे
कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये आईसी में 5 वोल्ट इन हो रहा है, पर आउट जो है 4.2 वोल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी और सारी जगहों पे वोल्टेज मिल रहा है। देखिए यहाँ भी वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इस पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा चार्जिंग आईसी वर्क तो कर रहा है पर एक वोल्टेज पे वर्क नहीं कर रहा है। तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे वोल्टेज 5 पॉइंट को कन्वर्ट करके 4.2 में हम यहाँ पे वोल्टेज को दे देंगे। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए एक डायोड। ठीक है, तो हम डायोड को किस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे, तो वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हमने एक डायोड यहाँ पे रखा हुआ है, उसे मैं ले लेता हूं। तो देखिए ये मेरे पास डायोड है। ठीक है, इसका भी मैंने वीडियो एक बनाया था कैसे डायोड को चेक करना है। ठीक है, तो इधर जो लकीर बना होता है, जिधर पट्टी बना होता है, उस साइड हमारा होता है माइनस, और जिधर कुछ नहीं होता है, कुछ नंबर ही लिखे होते हैं, वो होता है हमारा प्लस। ठीक है, तो एक बार मैं बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद में मैं आप लोग को बताता हूं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अब ठीक है, तो मैं डायोड को यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, इधर जिधर साइड खींचा हुआ है, लाइनिंग पट्टी है, वो हमारा माइनस है, और इधर जिधर कुछ नहीं लगा है वो हमारा प्लस है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से लगाएंगे, इसे हम थोड़ा सा पलट कर देते हैं। तो जहां से हमें 5 वोल्ट मिल रही है, ठीक है, जहां से हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, वहां पे हम प्लस वाले पॉइंट को लगाएंगे, और जहां पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, वहां पे हम इसके डायोड के माइनस पॉइंट को सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार इसे सोल्डिंग कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पे फ्लैश पेस्ट को लगा देता हूं, और उसके बाद सोल्डिंग से इसे यहीं पे सोल्डिंग कर देता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये तिरछा है, थोड़ा सा मुझे इसे सीधा करना पड़ेगा, इसके पॉइंट पे लाना पड़ेगा। ध्यान से करना है कि माइनस वाले पॉइंट पे कैपेसिटर पे ना टच हो जाए। ठीक है, अब हम जो है इसके जहां से हमें 5 वोल्ट मिल रहा था, वहां पे हम इसे सोल्डिंग कर देंगे। तो यहां भी हम पेस्ट को लगाएंगे। तो एक बार मैं अच्छे से थोड़ा सोल्डिंग कर लेता हूं। लूज सोल्डिंग नहीं करना है, यहाँ पे सोल्डिंग अच्छे से करना है। तो ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है। अब हम एक बार देखेंगे इसे कि हमारा ये वोल्टेज बना रहा है या नहीं बना रहा है, और यहाँ पे चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहा है वहाँ पे 4 पॉइंट का कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने बोर्ड में लगा दिया। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड बना लिया, और हमें यहाँ पे देखना है वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर मेरा ऑफ हो गया, तो इसे मैं चालू कर लेता हूँ। आप ऊपर में कोने में देखिएगा मल्टीमीटर मेरा शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ 4.4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज आने लगा, और यहाँ से हमें क्या कितना मिला, 5 वोल्ट यहाँ मिला, लेकिन हमें यहाँ पे डायोड लगा के हम इसे फिल्टर कर दिए वोल्टेज को। ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज को कम कर दिए, तो यहाँ पे हमें 4.2 मिल रहा है। तो अब देखते हैं बैटरी कनेक्टर पे हमारा वोल्टेज आ रहा है क्या। तो एक को हम ग्राउंड बना लेते हैं, और यहाँ बैटरी कनेक्टर पे देखते हैं वोल्टेज आ रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा आने लगा। ठीक है, ये डायोड लगा के हम बाईपास तभी कर सकते हैं जब हमारा आईसी वर्क कर रहा हो, खाली एक वोल्टेज ना निकाल रहा हो, जो हमारी बैटरी कनेक्टर पे आती है वोल्टेज
वो वोल्टेज अगर हमारा नहीं आ रहा है 4.2 का या 4.4 का या 4 वोल्ट नहीं आ रहा है हमारे बैटरी कनेक्टर पे, तब इस सिचुएशन में हम लोग डायोड को लगा करके आईसी को बाईपास कर सकते हैं। खाली एक वोल्टेज को बाईपास करना है, पूरे आईसी को नहीं, खाली एक वोल्टेज को बाईपास करना है 4.2 वोल्ट को, क्योंकि हमारी चार्जिंग आईसी तो वर्क कर ही रही है, खाली एक वोल्ट नहीं बना रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे खाली एक वोल्ट बना देंगे डायोड को लगा करके। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं फोन को एक बार आप लोगों को चार्ज करके दिखा देता हूं। तो मैंने इसका बैटरी लगा दिया, देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है। थोड़ा सा मैं इस कैमरे को बड़ा कर लेता हूँ, इस वाले कैमरे को। शायद ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये लाइट जल रहा है। अब यहाँ पे कुछ शो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर से वापस से लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया है, देखिए, ठीक है। बैटरी हमारी चार्ज है 97% हमारी बैटरी चार्ज है।